छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर से हलचल मच गई है। दिल्ली से कुछ नेताओं को बुलावा आया और उसके साथ ही पार्टी के अंदर पुराना खेल ब्लेम गेम और तंज फिर से चालू हो गया है। कहने को तो ये एक आम राजनीतिक प्रक्रिया है, बड़े फैसले, बदलाव या मंथन के लिए नेताओं को दिल्ली बुलाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये दिल्ली बुलावा अब आरोपों का आधार बन गया है। अब ये कोई पहली बार नहीं है कि दिल्ली बुलावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बार टाइमिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे ही खबर आई कि हाईकमान कुछ नेताओं से बातचीत करना चाहता है, वैसे ही प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एक लाइन में बोल दिया कि जिनके पास कोई काम नहीं होता वो दिल्ली चले जाते हैं। अब क्या कहा दीपक बैज ने, आइए सुनते हैं। अब आपने ये वीडियो देखा तो ये बात दीपक बैज ने यूं ही कैजुअली तो नहीं कह दी होगी, ये तो साफ है कि इशारा किसकी तरफ था और जवाब भी तय था। अमरजीत भगत ने उसी अंदाज में पलटवार किया जिसमें वो जाने जाते हैं। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली जाना कोई अपराध नहीं है बल्कि जरूरत है, और उन्होंने अपने अंदाज में ये भी जोड़ा कि मैं टेंशन लेता नहीं देता हूँ, जहाँ चार यार मिलते हैं वहाँ बात होती है। अब आइए सुनते हैं अमरजीत भगत का पूरा जवाब। वर्तमान विधायक जी नवयुवक हैं, सैनिक रहे हैं, उनको ज़्यादा मुस्तैदी के साथ काम करना चाहिए, लेकिन बड़ा निराश किया है उन्होंने। जब इस घटना को लेकर के संदीप लकड़ा के परिवार और ग्रामीण से मिलने गए तो उन्होंने उन लोगों के साथ भला बुरा कहा, उनको जो भी गाली गलौज किया। ये एक राजनेता को कभी शोभा नहीं देता। पीड़ित परिवार कोई आता है उसका मदद करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति तब आपके पास पहुंचता है जब उसका कोई सुनाई नहीं होता है, और ऐसे में अगर जनप्रतिनिधि का व्यवहार लोगों के प्रति इतना रूखा रहेगा तो बहुत निराशाजनक है। अब सोचिए, दिल्ली जाना अगर पार्टी के काम से हो रहा है तो उसमें तंज की क्या जरूरत है। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, एक आरोप बन चुका है। और हाँ, ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। फरवरी में भी हुए निकाय चुनाव में जब कांग्रेस को जबरदस्त हार मिली थी और 10 में से 10 नगर निगम बीजेपी जीत गई थी, तब भी अमरजीत भगत ने यही कहा था कि पार्टी के बड़े नेताओं में कोऑर्डिनेशन की भारी कमी है। इतना ही नहीं, उन्होंने खुलकर नाम भी लिए थे। उन्होंने कहा था भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, दीपक बैज और चरणदास महंत सब अपने अपने एरिया तक सीमित थे, किसी ने मिलकर चुनाव लड़ा ही नहीं। अब फिर से वही कहानी रिपीट होती दिख रही है। बस फर्क यहाँ इतना है कि इस बार मुद्दा चुनाव नहीं, दिल्ली बुलावा है। असल में कांग्रेस के अंदर एक खिंचाव लगातार महसूस किया जा रहा है। अब यहाँ कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर अब एक तरह से दो टीम बन चुकी है। एक वो जो दिल्ली सेंट्रिक है, यानी हमेशा हाईकमान से सिंक में रहते हैं, और दूसरी वो जो खुद को ग्राउंड लेवल वाला बताते हैं, यानी ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स की बात करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों टीम आपस में एक टीम की तरह नहीं चल रही हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब आप एक ही पार्टी में रहकर एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते तो स्ट्रेटेजी क्या बनेगी, यूनिटी कहां से आएगी। और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती दिख रही है। विपक्ष की लड़ाई तो दूर की बात है, वो खुद अपने अंदर की लड़ाई हार रही है। अब यहाँ देखना ये होगा कि ये दिल्ली बुलावा कांग्रेस के लिए कोई सुधार लेकर आता है या फिर आने वाले चुनाव से पहले एक और तकरार की शुरुआत बनाता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।